हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई का आप लोग बहुत मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसे आप लोग पता है कि हम लोग क्या कर रहे थे, हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जिनको क्वेश्चन देखो बेटा, पहले पूरा वीडियो नहीं देखना आप लोग का है, पहले वीडियो आप पॉज करिए, ठीक। आप क्वेश्चन देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग वीडियो मत देखिए। आप लोग अपना अन्य सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, जिसको डाउट है वो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकता है। तो बेटा अब अपने पहले क्वेश्चन के यहाँ पर चलते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर ही हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, हाँ कह रहा है चेक द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। 3x² अपान का 4 माइनस का 8x प्लस का 3 बराबर 0 आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को बताओ कि क्या इसके रूट्स रियल हैं या नहीं है। अगर रूट्स रियल होंगे, अगर रूट्स रियल हैं तो हमको इसके रूट्स फाइंड करना यहाँ पर रहेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो, ठीक है, ये अभी इसको हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हम चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे कि बोथ साइड हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा बेटा। 4 से करोगे मल्टीप्लाई तो 3x² इंटू 4 अपान का पूरा 4 आ जाएगा, माइनस का 8x इंटू आपका 4 आ जाएगा, प्लस का 3 इंटू 4 इक्वल आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6² माइनस का 8 4 जा 32, 32x और प्लस का 12 इक्वल हम लोग का बेटा यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारी माइनस का 32 आ जाएगा और c की वैल्यू हमारी 12 यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो बेटा, अगर रूट्स का हमको अगर नेचर फाइंड करना होता है, रूट्स रियल है, रूट्स कैसे हैं, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर है, डिस्क्रिमिनेंट का प्रयोग करेंगे। तो डी आपका होता है b² माइनस का 4ac आपका हो जाएगा, माइनस का कैपिटल सब 4 कर दो तो ये 4 आपका ac यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, ठीक, अगर d की वैल्यू 0 से बराबर हो या 0 से बड़ी हो तभी आपके रूट्स रियल होते हैं। भाई यही तो केस बनते हैं ना, रूट्स आपके तभी रियल होंगे जब d की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पुट करते हैं तो d कितना यहाँ पे आपका जाएगा, b की वैल्यू माइनस का 32 का होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 4, a की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी और c की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 1024 आपका हो जाएगा। अब स्क्वायर आपको आने चाहिए कम से कम 30 या 35 तक स्क्वायर याद कर लो। अब देखो 3 4 जा 12, 12 पहले कितना जाएगा 144 आपका आ जाएगा। जब इनको माइनस करोगे तो भाई क्या आ जाएगा, ये कितना बचेगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे आपका 0 बचेगा। अब यहाँ से कैरी ले लोगे, 12 में से 4 जाएगा आपका 8 बचेगा और 9 में से 1 जाएगा आपका 8 बचेगा। तो डी की बेटा वैल्यू कितनी आ गई है, डी की वैल्यू कितनी आपकी आ गई है 818 आपका 80 आ गया है। जाहिर सी बात है कि डी की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी हो जाएगी। अब बेटा अगर 0 से डी की वैल्यू 0 से बड़ी अगर हमको मिल गई यहाँ पर है तो हम क्या बोलेंगे कि रूट्स इसके रियल हैं। तो लिखेंगे रूट्स आर रूट्स आर आपका रियल आ जाएगा। अब देखो बेटा, अगर रूट्स रियल हैं तो हमसे कह रहा है कि रूट्स फाइंड भी करो। ठीक है बेटा, इसको हम लोग यहाँ पे फैक्टर करेंगे, इधर हम लोग इस साइड पर हम लोग। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x² माइनस का 32x और प्लस का 12 इक्वल हम लोग का 0 आ जाएगा। भाई देखो नॉर्मली इसका फैक्टर हम फैक्टर दिस इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसका फैक्टर यहाँ पर नहीं बनेगा। भाई आप लोग करके देखना, फैक्टर नहीं बनेगा। ये किससे आपका हो जाएगा, यूजिंग क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, सबका होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपान का 2a आपका यहाँ पे होता है। तो देखो a की वैल्यू कितनी आपकी आई थी, x आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा इक्वल। देखो बेटा क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आपकी ये b की वैल्यू माइनस भी लिखी गई है, ये आपका आ जाएगा, ये प्लस का आपका 32 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। बेटा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 का स्क्वायर करोगे तो 1024 आपका आ जाएगा, माइनस का 4 ऐसे रहेगा, a की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी और c की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, भाई d पूरा पूरा देखो, ये बेटा पूरा पूरा आपका d लिखा है यहाँ पर, 20 का -4ac ये आपका d पूरा लिखा गया है। और इसको सॉल्व करके कितना हम लेकर आए हैं, तो प्रॉपर चाहे तो सीधे सीधे हम यहाँ पर कितना वैल्यू पुट कर देंगे,
880 वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना। और अपान में कितना आ जाएगा 2a, तो 2a आपका 3 आ जाएगा, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा देखो, ठीक, इसको हम क्या ले सकते हैं, 8 को हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर है, इसको हम लोग अगर चाहे थोड़ा सॉल्व करने के लिए, तो बेटा इस मेरे पास स्पेस कम है, इसके आगे आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। भाई देखो ऐसा अगर चाहो तो एक बार प्लस साइन ले लो और एक बार माइनस साइन लेके आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा चलो सॉल्व कर देते हैं। क्यों ही वेट करना, वरना आप लोग बोलोगे सर सॉल्व नहीं कराया क्वेश्चन आप। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, ये आप लोग ऐसे रखोगे, ये प्लस का 32 रहेगा, ऐसे आपका ये 32 आपका हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, तो इसको लिख सकते हो देखो 11 इंटू 8 इंटू, इसको हम लोग यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। तो देखो, और नीचे कितना रहेगा, नीचे आपको यहाँ पर 6 रहेगा। 8 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इस बेटा इसके आगे की कैलकुलेशन और आप लोग की परमिशन हो तो हम यहाँ पर इतनी जगह पर कर देते हैं। क्या हो जाएगा, तो देखो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 32 और प्लस माइनस, अब बेटा रूट से बाहर तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा, तो देखो 11 आपका अंदर रहेगा, 10 आपका एस 10 से देखो 10 को तुम क्या ले सकते हो, देखो बेटा 10 को तुम क्या ले सकते हो 2 इंटू 5 ले सकते हो, और 8 को तुम क्या ले सकते हो, 8 को आप ले सकते हो 2 इंटू 2 ले सकते हो। देखो ये पेयर इसका और ये दो पेयर इसके, तो कह सकते हो सर 2 और 2 4 आपका रूट से बाहर यहाँ पर आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा भाई 5 बचेगा, ये 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 11 बचेगा, और 5 को 11 से करो कितना आपका आ जाएगा 5 इंटू 11 आपका अंदर बचने वाला है, बाकी सबका बाहर यहाँ पर आपका निकल जाएगा। अब देखो इधर अपान में क्या हो जाएगा, ये आपका 6 यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो, अब ये आपका 55 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 32 बेटा, एक बार जब प्लस साइन लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 55 अपान का 6 आ जाएगा। ये एक बार प्लस साइन लेने पर है, जब एक बार जब माइनस साइन लोगे तो क्या आ जाएगा 32 आपका ऐसे लिखा रहेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका माइनस साइन ले लो 4 अंडर रूट 55 अपान का 6, तो बेटा दो आपके रूट्स यहाँ पर निकल के आएंगे, दोनों रूट्स आपके रियल रूट्स हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, इसको रख करते हैं यहाँ से, थोड़ा स्पेस की कमी के कारण, बाकी समझ में तो आपको आ ही गया होगा ना क्वेश्चन को, कि ऐसे अब सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए भैया। देखो हम खाली तरीका बता सकते हैं, करना तो आपको सॉल्व रहेगा उस पर। अपने बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो सेकंड क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड कह रहा है इफ द रेशियो इन विच पॉइंट्स, मतलब क्या हो जाएगा कि फाइंड द रेशियो, हमको रेशियो फाइंड करना है। जैसे ए ओ बी लाइन आपकी हो जाएगी, ए बी लाइन आपकी हो जाएगी, तो ए के आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ दे रखे हैं माइनस का 5 कामा माइनस का 4 दे रखा है, ठीक है। अरे यार ये आपको ए बी लाइन हो जाएगी, तो ए के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4 कामा -5 कामा माइनस का 4 दे रखा है, बी आपको दे रखा है -2 कामा आपको 3 दे रखा है यहाँ पर है। तो कह रहे पी पॉइंट इसके बीच में कोई पी पॉइंट, आपका पी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है, तो पी आपका हो जाएगा, पी की कोऑर्डिनेट -3 कामा पी दे रखा है। तो आपसे कह रहे हैं कि यार ये बताओ ए बी लाइन को जो पी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है उस रेशियो बताओ। तो हम मान लेंगे कि एम रेशियो और एन रेशियो में डिवाइड करता है। अगर रेशियो मालूम हो जाए तो पी की वैल्यू बतानी तुमको है, तो ठीक है। तो हम लोग बेटा यहाँ फॉर्मूला कौन लगाएगा, देखो इंटरसेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, तो लिखेंगे इंटरसेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जब फॉर्मूला यहाँ लगाओगे तो अगर देखो ये आपका हो जाएगा, ये बेटा आपका आ जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका आ जाएगा x2, ये आपका हो जाएगा y2, ये आपका x, ये आपका यहाँ कितना जाएगा, ये बेटा आपका y आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर बेटा y आ जाएगा। अब देखो इधर इतना हमको यहाँ पर मालूम हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है x बराबर होता है m x2 प्लस का n x1 आपका हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा m प्लस का n आपका हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और y वाला फॉर्मूला क्या होता है, y आपका हो जाएगा m
y2 प्लस का n y1 अपान में m प्लस n आपका हो जाएगा। भाई देखो अब मेरी बात सुनो, हम x वाले पॉइंट में वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक। m की वैल्यू m रहेगी, x2 की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू n रहेगी, x1 की वैल्यू माइनस की 5 आ जाएगा। तो क्या रहेगा ये बेटा आपका m प्लस का n रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको n अपान m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक, जो कि हमारा रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। बेटा इनको मल्टीप्लाई कर दो इधर, क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का 3m और माइनस का 3n आपका आ जाएगा। तो इनको अगर मल्टीप्लाई इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का 2m आ जाएगा और माइनस का 5n आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे कि इन दोनों को उस साइड लेके जाएंगे। जब देखो ऐसा करो, m m एक तरफ करो, n तरफ आपका एक तरफ कर लो। भाई भाई यहाँ देखो क्या आ जाएगा, m को ले जाओ इस साइड, बेटा m को आप दाईं ओर लेकर के आओगे तो 3m आपका प्लस का हो जाएगा और माइनस का 2m रहेगा। बेटा 5m माइनस का 5n जब का बाएं साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5n और माइनस का 3 आपका हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, ये आपका बचेगा यहाँ पर 2n बचेगा। कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 3 में 5 में से 3 जाएगा, आपका 2 बचेगा, तो 2n बचेगा। और ये कितना बचेगा आपका, यहाँ पे आपका m आ जाएगा, ठीक। तो m अपान n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2:1। तो हमको रेशियो यहाँ मिल जाएंगे, रेशियो क्या मिल जाएंगे, m हमको मिल जाएगा, m आपका 2 मिल जाएगा और n की वैल्यू, भाई रेशियो अलग करते हैं तो k से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2k और ये आपका k मिल जाएगा। ये हमको रेशियो यहाँ मिल जाएंगे। हमसे बोला है अगर रेशियो मालूम हो जाए तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमको p की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो मतलब p हमारा इसमें आ जाएगा। अब जब वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू में क्या जाएगी, y की वैल्यू बेटा आपकी यहाँ पर p आ जाएगी, ठीक है, और m की वैल्यू 2k हो जाएगी, प्लस y2 आपका 3 दे रखा है तो 3 आ जाएगा, प्लस n की वैल्यू k आपकी हो जाएगी यहाँ पर, और y1 कितना हो जाएगा, y1 आपका माइनस का 4 यहाँ पे आ जाएगा, अपान में m प्लस n। तो m प्लस n देखो 2k प्लस का n करोगे 3k आपका हो जाएगा, ये 3k आ जाएगा। p आपका ऐसे लिखा रहेगा बेटा, यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 6k आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4k आ जाएगा, अपान का 3k ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, तो 2k अपान का 3k आपका हो जाएगा, ये इक्वल p आपका रहेगा, ऐसे k से k कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन सेकंड में आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात बेटा यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसको रफ करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा ठंडक कम होने लगी है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से, और कुछ भी डाउट्स हो तो मैथ्स में आप पूछ सकते हो। हालांकि डाउट्स के लायक कुछ छोड़ता नहीं हूँ। अब कुछ लोग होते हैं ना कि खाली बस उनको लाइव ही मतलब उसमें ऑफलाइन समझ में आता, तो ऑनलाइन वो अभी इतने परिपक्व उनका दिमाग नहीं हुआ है कि ऑनलाइन पढ़ सकें। ऑनलाइन पढ़ना भी अपने में धैर्य की बात होती है। भाई देखो आपके हाथ में फ़ोन रहता है, अब फ़ोन से पढ़ाई ही करना बहुत बड़ी बात होती है आप लोग की एज में, वरना लोग फ्री फायर सब खेला करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से रफ करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से रफ कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क हमको दे रखा है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ये क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं आपका पार्क हो जाएगा, तो आपका ए ये हो जाएगा, ये बेटा बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, ये आपका डी आ जाएगा। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, ये आपका बी डी हो जाएगा, बी डी इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो लिखेंगे, अगर चाहो तो यहाँ लिखने का लिखोगे ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर पार्क आपको हो जाएगा, ए बी सी डी पार्क हो जाएगा। अब देखो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, ए बी साइड क्या हो जाएगी, ए बी साइड बड़ी ए डी से आपकी बड़ी हो जाएगी। तो कह सकते हो सर सबसे स्मॉलेस्ट साइड आपकी क्या हो जाएगी, ये बेटा आपकी ए डी हो जाएगी, उससे बड़ी आपकी ए बी हो जाएगी, और सबसे बड़ी आपकी बी डी हो जाएगी, क्योंकि एंगल ए आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी साइड आपकी ए बी हो जाएगी, उससे बड़ी आपकी साइड बी डी हो जाएगी। बी डी आपकी इतना आपको आना चाहिए समझ में, ठीक है रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है diagonal of the rectangular park is 60 मीटर मोर देन इट्स स्मॉलर साइड। बेटा अगर स्मॉलर साइड को हम लोग x मान लेते हैं तो लिखेंगे लेट द
लेट द स्मॉलर साइड, बेटा स्मॉलर साइड को अगर x मान लो, देन डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या हो जाएगा बेटा x प्लस का 60 आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को भाई कह रहा है डायगोनल आपका स्मॉलर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। ठीक कह रहा इफ लार्जर साइड इज 30 मीटर मोर देन द स्मॉलर साइड। बेटा अब ये हो जाएगा BD आपका हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा। तो अब ये स्मॉलर बचेगी, ये बचेगी, ये साइड बचेगी स्मॉलर, ये आपकी थोड़ा उससे स्मॉलर से लार्ज हो जाएगी। तो कह रहे हैं इफ लार्जर साइड 30 मीटर मोर देन स्मॉलर साइड। अब कह रहे हैं कि अब AB क्या हो जाएगा, लार्जर साइड AB। अब कह रहे लार्जर साइड कितनी ज्यादा है, मोर देन 30 मीटर। तो बेटा देखो स्मॉलर साइड x है, स्मॉलर साइड से 30 तो ज्यादा होगी, x प्लस का 30 आपका आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द पार्क, हमको पार्क की साइड यहाँ पर निकालनी है। तो बेटा देखो हमको राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखोगे तो क्या लिखोगे कि ABD हो जाएगा, ABD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आपका हो जाएगा। ABD बेटा क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा BD स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपका AD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर AB स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो BD मतलब कितना हो जाएगा, BD हमने डायगोनल में क्या माना है x प्लस का 60 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस AD कितना हो जाएगा, AD बेटा कितना हो जाएगा, AD को AD इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द पार्ट, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, AD इज अ स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल आपका हो जाएगा। तो इसको हमने x माना था, x आपका x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस AB कितना हो जाएगा x प्लस का 30 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे हम लोग का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको बेटा a प्लस बी को होल स्क्वायर से बोलोगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 36 और डबल जीरो आपका हो जाएगा, प्लस का 2AB तो 120 आपका x यहाँ पे आ जाएगा। भाई 60 दूना 120 आपका आ जाएगा, 120 आ जाएगा। बस ये कितना था, ये x स्क्वायर बेटा ऐसे आपका लिखा रहेगा, यहाँ पे हम इक्वल लगा देंगे। अब देखो इसको बेटा x प्लस का 30 को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 30 के स्क्वायर करोगे तो 9 और डबल जीरो यहाँ पे आपका आ जाएगा, प्लस का b तो 30 इंटू 2 इंटू एक्स आपका आ जाएगा तो 60, ये आपका एक्स आ जाएगा। तो बेटा स्क्वायर से एक स्क्वायर आपका स्वाहा हो जाएगा, यहाँ से स्वाहा हो जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा हम ये सारे टर्म हम लोग इस साइड लेकर के आ जाएंगे, तो यहाँ कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ये जो बेटा क्या आ जाएगा माइनस का 120x आपका आ जाएगा, और क्या आ जाएगा ये माइनस का 60x आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा उस साइड तो माइनस का 3600 आपका आ जाएगा, तो ये माइनस का 900 आपका आ जाएगा, इक्वल का आ जाएगा, ये बेटा आपका जीरो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको फैक्टर करके इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो फैक्टर को कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, ये तो बेटा प्लस में ही रहेगा ना, ये प्लस में रहेगा और ये भी आपका प्लस में रहेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, ये आपका बचेगा माइनस का 60x बचेगा। तो जब इनको सॉल्व करोगे तो 9 से उड़ाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 2700 इक्वल आपका जीरो आ जाएगा। अब इनका फैक्टर खाली हमको यहाँ बेटा पर फैक्टर खाली हमको यहाँ पर करना रहेगा, तो इसको फैक्टर हम क्या कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर आपका ऐसे लिखा रहेगा, इसको अगर लिख लो माइनस का 90x और प्लस का 30x। भाई देखो 90, देखो हमने ऐसे किया 6 और 27 को ले लिया, भाई 6 को तुम 9 माइनस का 3 ले सकते हो, भाई 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और 9 3 आपका 27 आपका होता है ना, तो ऐसे फैक्टर करेंगे, और 90 में से 30 जाएगा 60 बचेगा, और 90 को बेटा जब 30 से करोगे मल्टीप्लाई तो 2700 ही आने वाला यहाँ पर है। जिसे कहते हैं छोटे छोटे कैलकुलेशन से बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व करना। इक्वल जीरो आ जाएगा, बेटा यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस का
90 बचेगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ से अगर हम प्लस का 30 कमा ले लेते हैं तो x माइनस का 90 यहाँ बचेगा, इक्वल का आ जाएगा हम लोग का 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो x माइनस का 90 दोनों को मिल रहा है तो x माइनस का 90 बेटा कॉमन दोनों में आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x प्लस का 30 इक्वल आपका 0 आ जाएगा। मतलब एक बार इक्वल 0 करोगे तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 मीटर आ जाएगी, ध्यान देना। और ये बेटा करोगे तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 30 मीटर आ जाएगी। और ध्यान बेटा ये बताओ, क्या कभी कोई किसी रेक्टेंगल की साइड्स कभी निगेटिव में आपकी नहीं हो सकती है, ठीक। तो क्या बोलेंगे हम 90 मीटर का आंसर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। अब ध्यान देना, अगर ये 90 आया है, AD बेटा कितना, अगर आपका 90 आया है, 90 आया है तो AB कितना ज्यादा था, 30 से ज्यादा था, तो ये कितना आ जाएगा, 30 ऐड कर दो 120 आ जाएगा। और ये कितना भाई ज्यादा थे, ये डायगोनल कितना हमारा यहाँ पर ज्यादा था, ये कितना आ जाएगा आपका 90 प्लस का 60 करोगे तो 150 मीटर आ जाएगा। ये सारे मीटर में क्या जाए आपके यहाँ से, आपसे साइड्स पूछा गया था, एक 90 आ जाएगी, एक 120 साइड्स आपकी यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात यहाँ पर करते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग अपना माइंड तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। हमसे ट्रायंगल की साइड पूछी गई थी, हमने रेक्टेंगल की साइड यहाँ पर निकाल दी है। रेक्टेंगल की साइड पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में है कुछ नहीं, ठीक। कह रहा है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 300 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बेटा ये क्वेश्चन प्रीवियस में आया है तो इस बार आने की संभावना इसकी है, ये नहीं आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पर तो कोई क्वेश्चन आपका आ ही सकता है। तो क्वेश्चन नंबर, ये बेटा जो फिगर है ना, ये इसका फिगर है। तो कह रहा है 300 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कह रहे कुछ निश्चित बच्चों की संख्या है, उसमें 300 एप्पल बच्चों को दिए गए हैं। तो कह रहा इफ 10 मोर स्टूडेंट्स आर कम, कह रहे अगर 10 स्टूडेंट और आ जाएं, 10 स्टूडेंट और आ जाएं, तो कहते हैं अगर आ जाए तो द नंबर ऑफ एप्पल्स ईच स्टूडेंट गेट रिड्यूस 1। कह रहे हैं पहले जितने बच्चों को एप्पल मिल रहे थे, अगर 10 बच्चे उसमें और ऐड कर दिए जाएं तब सभी बच्चों को एक एक एप्पल कम मिलेगा। तो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बेटा अगर हम बच्चों की संख्या को x मान लेते हैं, x मान लेंगे। अब मेरी बात सुनो, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई कमरा था, इसमें मान लेते हैं x बच्चे, कोई आपके यहाँ x बच्चे इसमें थे। आप क्या करोगे, इसमें 300 सेब, 300 एप्पल को यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक बच्चे को कितने एप्पल मिलेंगे भाई। देखो 300 एप्पल्स को अगर x से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड कर दो, तो आपको एक बच्चे को कितना एप्पल मिलेगा ये आपको यहाँ पर मालूम हो जाएगा। जैसे मान लो आपके घर में 6 लोग हैं, ठीक। मान लेते हैं आपके घर में आप होगे, आपकी बहन होगी, आपके 4 लोग घर में, ठीक है। घर में 4 लोग हैं, ठीक, 4 लोग घर में हैं। अगर मान लो 12 एप्पल आप लोग में बांटने हैं भाई, 12 एप्पल आप लोग में बांटने हैं, तो आप लोग बोलोगे सर 12 को 4 से डिवाइड कर दो, 3 आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, आपके घर में अगर 4 लोग होंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मेंबर को आपको 3 एप्पल सबको मिलेंगे भाई, तभी तो 12 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपके x स्टूडेंट हैं और 300 एप्पल आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, तो क्या करोगे, 300 को आप x से डिवाइड करोगे, आपके मतलब एक बच्चे को कितने एप्पल मिलेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा ना, आपको प्राप्त यहाँ पे हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, हम लोग यहाँ क्या ले लिए हैं, लेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट x मान लेंगे। हम मानेंगे कि छात्रों की संख्या आपकी x हो जाएगी, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितना हो जाएगा, ये आपका इतना हो जाएगा। तो लिखेंगे कि ईच स्टूडेंट, लिखेंगे कि ईच स्टूडेंट हो जाएगा, ईच स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ईच स्टूडेंट प्रत्येक स्टूडेंट को दी गई एप्पल की संख्या, इफ स्टूडेंट्स गेन एप्पल क्या हो जाएगा, कितना उसने एप्पल प्राप्त किया। तो देखो बेटा
टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हो जाएंगे आपके, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल आपके हो जाएंगे 300, और स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, एक्स आपके हो जाएंगे। तो मतलब एक बच्चे को इतना एप्पल मिलता है, 300 हो जाएगा। अब यहाँ देखो लिखेंगे इफ 10 स्टूडेंट्स आर एडेड। अब भैया देखो कह रहे 10 स्टूडेंट अगर बढ़ते हैं तो अब नंबर ऑफ लिखेंगे नाउ द नंबर ऑफ नाउ द नंबर ऑफ इंक्रीज जाएगी, पहले एक्स था, अब कहने इसमें ऐड कर दो तो आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा, एक्स प्लस 10 आपका आ जाएगा। अब कहेंगे ईच स्टूडेंट, अरे यार क्या जाएगा, ईच स्टूडेंट गेन एप्पल तो कितना हो जाएगा, तो भाई देखो एप्पल उतने ही रहेंगे और एक्स प्लस का 10 यहाँ पे आ जाएगा। ये बेटा इक्वेशन 1 आपकी हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब कह रहे हैं ये अब पहले जितना एप्पल बच्चों को मिलता था अब एक एप्पल कम मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम क्या करें, ये बेटा पहले एप्पल बच्चों को मिलता था, अब कितना मिलता है, ये आपका अब एप्पल मिल रहा है, तो ये इनसे एक एप्पल कम बच्चों मिल रहा है ना। यहाँ पर जैसे मान लेते अगर 10 एप्पल एक बच्चे मिल रहे थे तो यहाँ पर अब 9 मिलेंगे, इनका डिफरेंस आपका एक का डिफरेंस है, बट अगर यहाँ माइनस लगा लो तो इक्वल आपका 1 के इक्वल आपका आ जाएगा। भाई देखो ये पहले बच्चों को एप्पल मिलते थे, इतने मिलते थे एप्पल, अब इतने मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 10 बच्चे ऐड होते हैं, भाई देखो जैसे आपके घर में 4 लोग हो, अगर एक बाहर से मेंबर आता है तो कहीं ना कहीं सामान जल्दी मतलब आपको कम कम सामान मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा। पहले अगर आपको 12 एप्पल थे तो आपको 3 मिल रहे थे, अब आपको 2 ही मिलेंगे, क्यों, क्योंकि बाहर का मेंबर आपका यहाँ पर एंटर कर चुका है। तो 10 बच्चे जब एंट्री लेंगे इसमें, जब 10 बच्चे एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो संख्या लिखी है इसमें बच्चों को एप्पल एक एप्पल कम मिलेगा, इनको एक एप्पल ज्यादा मिल रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 का होगा, तो इनका अंतर निकालोगे आपका 1 का यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करोगे कितना जाएगा, फिर यहाँ से कॉमन ले लो तो 1 अपान का एक्स माइनस का 1 अपान का एक्स प्लस का 10 आपका यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल आपका 0 आ जाएगा। अब देखो इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो 3 आपका ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ लिखेगा ये आपका आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा एक्स प्लस का 10 माइनस का एक्स आपका आ जाएगा, अपान में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x आपका आ जाएगा, इक्वल बेटा यहाँ पे 1 लिखा रहेगा, 0 नहीं होगा, ये आपका 1 आ जाएगा। इनका इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, भाई देखो यहाँ का आ जाएगा आपका, ये एक्स से आपका एक्स यहाँ पर स्वाहा हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हम लोग इधर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 300 आपका आ जाएगा, और क्या आ जाएगा इक्वल कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 300 नहीं 300 इंटू 10 आपका आ जाएगा, और कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x आपका आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए, बड़ा इसका फैक्टर खाली हम लोग यहाँ पर करना है, तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर आपका ऐसे लिखा जाएगा प्लस का 10x और माइनस का 3000 यहाँ पे इक्वल आपका 0 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर करोगे तो भाई देखो 5 छक्का 30 आपका होता है, और 5 में से 6 में से 5 जाएगा आपका, एक बचेगा। अब 5 को बना लो 50 और 6 को बना लो 60, तो 50 में से 60 में से 50 जाएगा आपका 10 बचेगा, और 50 को 60 से करोगे मल्टीप्लाई आपका 3000 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, तो कितना बनेगा आपका ये 60x माइनस का 50x। भाई देखो दोनों को ऐड करोगे आपका प्लस का 10x आ जाएगा, और दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3000 आपका यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 3000 इक्वल आपका 0 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x प्लस का 60 बचेगा, यहाँ से माइनस का 50 कॉमन ले लो तो x प्लस का 60 यहाँ बचेगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो x प्लस 60 दोनों का मान आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस का 50 बचेगा, बेटा की वजह इसको इक्वल 0 करोगे तो x की वैल्यू माइनस का 60 आ जाएगी, जब इनको इक्वल 0 करोगे तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। अब ध्यान देना बच्चों की संख्या कभी माइनस में तो आपकी होगी नहीं, तो ये कहा जाएगा ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। पहले 50 बच्चे थे और अब
जब 10 बजे, तो जब बेटा 10 बच्चे ऐड करोगे तो आपका 60 आ जाएगा। तो इनिशियल नंबर ऑफ इंटू कितना जाएगा, लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ जाएगा, ये आपका 50 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर स्वाहा होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम आखिरी क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ते हैं और इसको यहाँ पर रफ करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आसान क्वेश्चन है, एरिया रेडियस सर्कल का क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन ये वाला भी रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में मैं आपको हिंट दूंगा, आप लोग घर पे इसको सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन बताया हुआ क्वेश्चन है। देखो इधर कह रहा है इन फिगर, तो बड़ा हम अच्छे से फिगर यहाँ पे इसको हम ड्रॉ करते हैं। फिगर है ये, मान लेते हैं आपका ऐसे फिगर दिया गया है ऐसे करके, तो ये ऐसे दिया गया है। अब इसको डायमीटर मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाएगा ऐसे करके। ये आपका फिगर यहाँ पे आ जाएगा, ये सेमी सर्कल आपका ऐसे आ जाएगा यहाँ। तो आपसे कह रहा है इस शेडेड पार्ट का एरिया बताओ। देखो बेटा, तो हमको ये ए बी सी हमको दे रखा है यहाँ पर है। तो कह रहा है इन फिगर ए बी सी डी इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। बेटा हमको रेडियस दे रखा है, ये है, ये बेटा कितनी हो जाएगी, ये आपकी 14 हो जाएगी, ये भी आपका 14 यहाँ पर ये आ जाएगा। अब कह रहा है कि अगर इतना दे रखा हो और बी सी इज अ डायमीटर, कह रहा है कि एंड अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आ गया था, तो कह रहा है एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन। भाई देखो ए बी सी डी, ए बी सी की आपको कौन बेटा आ जाएगा, तो कह रहा है आ सेमी सर्कल ड्रॉन, हमने सेमी सर्कल ड्रॉन किया है, ठीक है। बी सी एज अ डायमीटर, बेटा बी सी को डायमीटर लिया गया है तो इसको ऐसे कर लो, ये बी ले लो, इसको ए ले लो, हाँ बी ए, ये बी था ना यहाँ पर। तो कहते हैं बीसी को डायमीटर मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। हमने कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमको शेडेड रीजन का एरिया यहाँ पर बताना है। तो भाई देखो इसमें क्या करने वाले हैं, देखो तो अगर बात करते हैं तो ये बेटा आपका 90 डिग्री यहाँ पर आपका आ जाएगा, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। अब देखो हमको बात करते हैं, अगर हमें इन ट्रायंगल ये क्या बन गया है, अजीब भी बना था इसको हमको, इन ट्रायंगल बी ए सी क्या आ जाएगा, एंगल ए बेटा आपका 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, एंगल ए आपका 90 डिग्री यहाँ पर होगा। बेटा इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाते हैं तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करोगे तो थ्योरम कहता है बी सी स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस का आपका ए सी स्क्वायर आ जाएगा। भाई देखो हमको बी सी यहाँ से मिल जाएगा, बी सी हमको मिल जाएगा, तो बेटा हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये काम करेंगे कि इस कोऑर्डिनेट, देखो क्या करेंगे बेटा, इस कोऑर्डिनेट के एरिया में से, अगर इस कोऑर्डिनेट के एरिया में से अगर हम क्या माइनस कर देते हैं, अगर बेटा इस वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। अभी बता दे कैसे करेंगे इसको, देखो बेटा तो ये बी सी इतना आपका आ जाएगा, देखो बी सी सॉल्व करो, बी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए बी आपका 196 आ जाएगा 14 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा 196 आपका आ जाएगा, और रूट यहाँ लग जाएगा तो बी सी यहाँ स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनको ऐड कर लो, तो ये 6 कितना आ जाएगा, ये इसको तो ऐड करोगे तो ये जाएगा 6 कैरी यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 9 18 19 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 392 आपका आ जाएगा। 392 ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ यहाँ पर है, इसको अगर चाहते तो हम लोग ब्रेक कर सकते थे, थोड़ा सा मजेदार करते इसको, आपको करने आपको समझने में मजा आएगा। इसको हम 2 × 196 यहाँ पर लिख सकते हैं, कि आपका बी सी ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो ये ऐसे लिखा रहेगा, इसको 14 × 14 लिख सकते हो, फिर से इसको बी सी ऐसे लिखा रहेगा, अंडर रूट कितना जाएगा, अब देखो 2 × इसको लिख सकते हो 7 × 2 लिख सकते हो। भाई 14 को ब्रेक कर लो, 7 × 7 ऐसे ब्रेक कर लो, तो देखो ये इनका बन गया पेयर, ये इनका यहाँ बन गया पेयर, तो क्या बनेगा 7
7 पेयर ऑफ 7 से आपका 7 बाहर आ जाएगा, और पेयर 2 से आपका 2 बाहर आ जाएगा, इतना लिखा रहेगा, कितना जाएगा 14 रूट अंडर रूट 2। ये क्या आ जाएगा, ये बेटा पूरा हमारा यहाँ पर BC आ जाएगा, ये हमारा BC आ जाएगा। ध्यान देना, BC अगर आपका डायमीटर है, BC बेटा क्या है, BC अगर आपका डायमीटर है, ठीक है, BC अगर हमारा डायमीटर यहाँ पर है तो इसका मिड पॉइंट हम O ले लेते हैं यहाँ पर है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, इसे हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलेंगे। सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो BO कितना आ जाएगा, BO आपका आ जाएगा BC/2 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो BC हमको इधर रखा था 14 अंडर रूट 2 दे रखा था, इसको यहाँ पर डिवाइड कर लो तो यार 7 आपका आ जाएगा। तो BO कितना आ जाएगा बेटा, BO हमारा 7√2 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पर है एरिया ऑफ, तो बेटा हमको अब क्या करना है यहाँ पर है बेटा, इसको हम फिर से फर्स्ट पार्ट का एरिया हम यहाँ से निकालेंगे। भाई देखो इसमें हम करेंगे क्या, क्या करेंगे, देखो इस कोऑर्डिनेट के एरिया में से आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा ACBA। बेटा इसके एरिया में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमको इस फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट का हमको एरिया मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। भाई प्रथम पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के एरिया में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC। भाई देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वाड्रेंट के एरिया में ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे, हमको इस फर्स्ट वाले पार्ट के एरिया मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि सेमी सर्कल के एरिया में से फर्स्ट पार्ट का एरिया माइनस करेंगे, तो हमको सेट पार्ट का एरिया यहाँ मिल जाएगा। तो ठीक है, तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, तो बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, ये सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट आपका हो जाएगा। तो लिखोगे पाई r² अपान का 4 हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा, AC हम लोग का बेस यहाँ पे आ जाएगा, तो AC हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट बेटा हमारी AB यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, इंटू आर कितनी थी भाई, 14R थी, तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 आपका यहाँ पे आ जाएगा, अपान का 4 ऐसे लिखा रहेगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए, ठीक। माइनस का 1/2 कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14 आपका आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, भाई 14 कॉमन ले लो यहाँ से, जब 14 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपका, 14 इंटू 14 दोनों में से कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा भाई, 2 से इसको 11 आ जाएगा, तो आ जाएगा 11 अपान का 14 माइनस का 1/2 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, नीचे से 1/2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 14 इंटू 14 आपका ऐसे लिखा रहेगा, और 2 कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, 11 अपान का 7 माइनस का 1 बचेगा ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 7 जा आपका इधर आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं है। हमने क्या किया है कि डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लिया है, तो 7 आप अपान का है, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। कितना आ जाएगा बेटा, इनका कर लो मल्टीप्लाई, 7 जा 7 आपका आ जाएगा, तो कितना जाएगा 14 इंटू 7 ऐसा लिखा रहेगा, प्लस 7 भाई 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, और 4 अपान का ये 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 14 4 जा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 14 चौको 56 आपका आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, तो बेटा हमको फर्स्ट पार्ट का एरिया यहाँ मिल जाएगा। अब देखो हमको शेड पार्ट का एरिया चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो भाई वो क्या आ जाएगा, अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल के एरिया में से भाई देखो BC सेमी सर्कल का डायमीटर आपका हो जाएगा, सेमी सर्कल के एरिया में से फर्स्ट वाला एरिया हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट
फर्स्ट पार्ट का एरिया हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, फर्स्ट पार्ट का एरिया हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे। अब देखो ये फिगर हम लोग यहाँ से रफ कर देते हैं ताकि हम लोग को सॉल्व करने में थोड़ी सी स्पेस मिल जाए और समझ में भी आप लोग अच्छे से आ जाए। क्या करेंगे, देखो बेटा सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 आपका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये बेटा हमारा 56 सॉल्व में पूरा पूरा ही रहा है। अब यहाँ देखो इधर, ठीक, आर क्या हो जाएगी बेटा, इसके लिए ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/7 × √2 आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पुट कर देंगे, इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 √2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये इतना आपका आ जाएगा ना, और अपान में 2 लिखा रहेगा, ये इंटू रहेगा यहाँ पर, ये आपका 56 ऐसे लिखा रहेगा यहाँ पर। अब सॉल्व करोगे तो ये 20 भाई इससे कट कर लो, ये आपका 11 यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना बचेगा, ये आपका आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, अपान में 7 रहेगा, माइनस का 56 रहेगा, ऐसे कट कर लो इसको, 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो 7 को जब 7 को करोगे 77 आ जाएगा, 77 इंटू 2 माइनस का 56 आ जाएगा। तो 2 7 जा 14, 14 का 1 कैरी आपका 1 आ जाएगा, 14 है 15 आपका आ जाएगा, 50 इतना आ जाएगा। तो आंसर कितना बचेगा, ये आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेटा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, इसमें में से 56 माइनस करोगे तो 54 तो पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, पूरा 100 बचेगा आपका, 2 और माइनस करोगे तो आपका 90 आ जाएगा। तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ जाएगा, ये बेटा क्या आ जाएगा, पूरा पूरा इसका एरिया आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे में 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो जो बेटा के पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं ना, उन तक वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखिए दोस्तों, जय हिंद।